हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी बच्चों, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आपने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या है कि एक टू और मोर देन रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। बट इस रिएक्शन में क्या देखेंगे आप, ओनली वन रिएक्टेंट गेट अ टू और मोर प्रोडक्ट्स आफ्टर डिकम्पोजिशन। सो शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं लगा रहा हूँ हेडिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सभी की डेफिनेशन आपको बच्चों याद करनी है, क्योंकि बिना डेफिनेशन के कुछ नहीं होना। डेफिनेशन भी समझिए साथ साथ। तो जैसा नाम बच्चों वैसा काम। लिसन वेरी केयरफुल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसमें क्या होगा बच्चों, वन रिएक्टेंट splits into two or more प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें एक रिएक्टेंट जो है क्या करता है, टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, तो इसे बोलते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये डिकम्पोजिशन जो है तीन तरीके से बच्चों अप्लाई होता है, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पर, लिसन वेरी केयरफुल। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट हीटिंग, ये देखिए, मतलब सीधे आप क्या करें, कंपोनेंट को या कंपाउंड को करें डायरेक्ट हीट कर दें बच्चों, तो उससे रिएक्शन क्या डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा आप क्या करें, इसको जो है बाई इलेक्ट्रोलाइसिस या बाई इलेक्ट्रिक करंट ऐसे कह सकते हैं आप इसे, बाई इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज बाई सनलाइट के थ्रू भी जो है कई जो कंपाउंड्स हैं वो डिकम्पोज बच्चों हो जाते हैं। धूप रख दीजिए बच्चों, डिकम्पोज हो जाएंगे। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पर इनके नेमिंग, पर्टिकुलर नेम भी है, इनकी डेफिनेशन भी है। जैसे अगर आप डायरेक्ट हीटिंग बच्चों करते हैं तो इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन से बोलते हैं, ठीक है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन में इसको एक ही फ्लो चार्ट में क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी बच्चों, डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगा, ध्यान दीजिए प्लीज़। अगर इलेक्ट्रिक करंट से आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम और भी हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, और सनलाइट के थ्रू बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है फोटो डिकम्पोजिशन, या इसका एक नाम और भी है बच्चों, इसका एक नाम है फोटोलाइसिस भी इसे बोलते हैं, फोटोलाइसिस। ध्यान दीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं उसे हम। और सनलाइट से अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस से कहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो और वाई, क्यों। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ होता क्या है बच्चों, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू अ टू और मोर प्रोडक्ट्स, वेयर एज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more reactants combined and make a single product. That's why it is called just opposite of combination reactions, ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से वहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद करना क्या बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल सभी का देता हूँ। सबसे पहले डिकम्पोजिशन की बात मैंने की, नॉर्मल तौर पे देखें आप। तो जैसे डिकम्पोजिशन मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, CaCO3, ठीक है। तो इसको हम सीधे हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, डायरेक्ट हीट किया हमने इसको,
दिस एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये क्या है, इस प्रकार देखिए डिकम्पोज हो गए अपने कंपोनेंट्स में, ये आपके प्रोडक्ट बन गए। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों आता है, दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ उसकी एक्टिविटी बच्चों करेंगे। ठीक है ना, जो भी आपकी बीच में एक्टिविटी आ रही हैं, तो पहले आप पर्टिकुलर चीज़ों को समझिए। तो जैसे इसमें मैंने जो है लाइमस्टोन या आप इसे कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपको डिकम्पोजिशन दिखाया है नॉर्मल तरीके से बाई डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की अलग से डेफिनेशन याद कर लीजिए। जब भी डिकम्पोजिशन कैरिड होगा किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय, मैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे इतना क्यों, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब व्हेन डिकम्पोजिशन carried out by डायरेक्ट हीटिंग, तो बच्चों इसे बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसका एग्जाम्पल मैंने एक आपको ऊपर दिखा रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बच्चों और भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और शायद एक्टिविटी भी है आपकी, उसमें ध्यान समझिएगा, बहुत इसका एक्टिविटी भी है इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। वहाँ पर देखिएगा आप, उसमें एक गर्ल्स बनी हुई बच्चों, गर्ल्स जैसे दो चोटी कर रखी हैं और टेस्ट ट्यूब में जो है क्या कर रही है, एक कंपाउंड को, दैट इज फेरस सल्फेट को गर्म कर रही है बच्चों। देखिए एनसीईआरटी में आप लोग प्लीज़, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो वो कंपाउंड है बच्चों फेरस सल्फेट। ठीक है ना। अच्छा, मैं बताऊँ थोड़ा सा, मुझे लगता है वहाँ पर ना थोड़ा सा रॉन्ग है बुक के अंदर एनसीईआरटी में, क्योंकि वहाँ पर वो कलर चेंज होने की बात करता है इन क्रिस्टल्स की। तो बेसिकली फेरस सल्फेट में लिया यहाँ पर है, और इसका पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होगा बच्चों 7H2O। ठीक है ना, जिसको आपको ये 7H2 क्या है बच्चों, मैं क्लियर कर दूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो FeSO4 है या कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसके साथ कुछ वाटर के फिक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली बच्चों फिक्स होता है। तो यहाँ पर FeSO4 के साथ, फेरस सल्फेट के साथ वाटर के 7 मॉलिक्यूल जो है फिक्स हैं। ठीक है, नहीं हर मॉलिक्यूल के साथ जो है 7 वाटर के मॉलिक्यूल जरूर फिक्स होंगे अगर वो क्रिस्टलाइन है। तो अगर मैं 7H2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसे हम देख रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्लियर है बच्चों। अब इसमें क्या है कि अगर ये वाटर की फॉर्म नहीं होगी, ये .7H2 नहीं लिखेंगे, तो फिर ये एक प्रकार से पाउडर फॉर्म में आएगा, उसका कलर क्या होगा, वाइट कलर होगा। अभी इसका कलर ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर होता है बच्चों, याद रखिए, लाइट ग्रीन कलर, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये कराता है हाइड्रेटेड फार्मूला। कैसा फार्मूला ये, हाइड्रेटेड। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे तो एनहाइड्रस होगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, और कलर भी चेंज होगा। बहुत अच्छे समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये चीज़ आपको चैप्टर 2 में अच्छे समझाई गई है। ठीक है ना, आप, मैं चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको वहाँ देखिएगा। ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट जब हीट करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, और साथ ही साथ जो है ये डिकम्पोज भी होता है। तो ये इस तरीके से Fe3O4 भी डिकम्पोज होता है। साथ ही साथ आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बच्चों देता है, दोनों देता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दोनों देता है। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, ये जो Fe3O4 है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, या ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, FeRRO, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड इसका नाम है। और समझिए इसको बात को ध्यान से कि इसमें एक्चुअली क्या, इस प्रकार की भी आयन है, Fe++ और Fe++ भी आयन दोनों इसमें होते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो दोनों ही कंपाउंड इसमें होते हैं, FeO भी होता है और Fe2O3 भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रकार से ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जिसमें दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों ही गैसेस हैं बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब कलर क्या होता है यहाँ पे, जो लाइट ग्रीन कलर होता है, अब वो लाइट ग्रीन कलर जो है वाइट कलर में कन्वर्ट होता है, वाइट में। पहले तो काम नहीं होता है। क्यों होता है वाइट कलर में कन्वर्ट? इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चों, इवेपोरेट होते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल बच्चों इवेपोरेट होते हैं तो कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये सभी कंपाउंड साथ होगा अगर उसका फार्मूला हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखा गया है तो। मेन बात है कि जब भी कोई एक्टिविटी वाली हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एक्टिविटी से रिगार्डेड, तो ये एक आपकी एक्टिविटी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे बच्चों, एक तो कलर चेंज होगा आपका। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ देख लीजिए इसके ऑब्जर्वेशन बच्चों, ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिएगा। इसमें होता क्या बच्चों कि हम नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट ग्रीन कलर चेंज इन लाइट ग्रीन कलर चेंज इन वाइट, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर आप जब ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, बेसिकली आपको ना सल्फर की जलने की महक आएगी। सल्फर की जलने की महक बच्चों की अलग ही होती है। ठीक है ना, तो बहुत मतलब आसानी से जो बच्चा एक बार सुन लेगा कि हाँ सल्फर जल रही है, सल्फर को बोलते हैं गंधक बोलते हैं बच्चों। आप उसको बंद करें तो आप समझेंगे कि कैसी महक होती है। एक बार आप उस महक को सुन लें तो आपको याद रहेगा कि हाँ सल्फर की महक है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाता है कि सल्फर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है ना, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की जलने की स्मेल आती है। ठीक है ना, तो ये बच्चों दो आपके ऑब्जर्वेशन हो गए। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, यहाँ पर है क्वेश्चन है कि FeSO4 का जो क्रिस्टल है जब उसको हम हीट करते हैं बच्चों तो उसका कलर चेंज क्यों होता है? तो वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। ठीक है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको यही क्लियर करो क्वेश्चन को, लाइट ग्रीन कलर चेंज इनटू वाइट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है बच्चों। ठीक है, कलर चेंज क्यों होता है तो उसका रीजन आप दे सकते हैं। हालांकि ये ऊपर की जो लाइन है आपका, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए ये यहाँ तक ये आपका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हो ड्यू टू लगाकर। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल और आपको बुक में दिया गया है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा वो आता है बच्चों। ये अगर आप देखें वहाँ पे लेड नाइट्रेट एक और एक्टिविटी है वहाँ पर, ध्यान दीजिए प्लीज़। देखो यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट को बच्चों डायरेक्ट गर्म किया जा रहा है, PbNO3 का होल टाइज। ये भी बच्चों वाइट कलर का होता है। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट बच्चों हीट किया गया है, ध्यान दीजिए प्लीज़, इसको डायरेक्ट हीट किया गया है। तो यहाँ पर आपका बन रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर बनता है आपका 2PbO प्लस NO2 और प्लस बच्चों O2। ठीक है ना, इस तरीके से ये डिकम्पोज होता है बच्चों। ठीक है ना, इसकी आप बच्चों बैलेंसिंग कर लीजिए, ये रहा 2PbNO3 को डायरेक्ट हीट किया गया है, वाइट कलर का होता है ये, 2PbO 4 O2, इस तरीके से ये O2 गैस निकलती है बच्चों टेस्ट ट्यूब में। तो इसको भी समझ लीजिए, इसके ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कलर आपको बहुत अच्छे से याद हो। देखिए इसमें ऐसा होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कलर है वाइट कलर होता है, मैं लिखता हूँ इसको वाइट कलर, बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये आपका येलो कलर का बनता है, येलो कलर लेड येलो कर देता है। और ये आपकी निकलती हैं रेड ब्राउन, बहुत तेज़ी से निकलती है बच्चों, बहुत अच्छे दिखाई पड़ती हैं, रेड ब्राउन फ्यूम्स बहुत तेज़ी से निकलती हैं, रेड ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। O2 भी निकलती है, लेकिन कलरलेस होने की वजह से उसका कोई खास पता चलता नहीं है, बट O2 निकलती है बच्चों। और ये रेड ब्राउन फ्यूम्स
बहुत ज़्यादा निकलती हैं, काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या होगा, जो आपको दिखाई देता है भैया आपको ऑब्जर्वेशन है बच्चों। तो यहाँ पर ये तो बनता है येलो प्रेसिपिटेट, नंबर 1 येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, येलो प्रेसिपिटेट पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे ब्राउन, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस, रेड ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस। ये लीजिए, दोनों ऑब्जर्वेशन से हो गए, बस 2 ही काफ़ी बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। इस पर भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इसको समझिए ध्यान से। आप मैं सेटअप कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलने जाए तो ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, तो समझिए इसको भी फटाफट ध्यान से। देखो बच्चों, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपकी बुक में वाटर का समझा रखा है भाई, ये वाटर है, इसमें आप जो है कैथोड और एनोड लगा दीजिए बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, यानी करंट फ्लो करने के लिए आपने 2 रॉड लगा दी। आपको पूरा बच्चों सर्किट बनाना है, क्या बनाना है, पूरा आपको सर्किट बनाना है, सर्किट। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बाकायदा करंट देंगे हम लोग, क्योंकि करंट का काम है इसमें, ठीक है ना। अब बच्चों करंट देंगे, यहाँ क्या भरा हुआ है, H2O। तो जो H2O बच्चों आपका है वो हो जाएगा डिकम्पोज, किस प्रकार, इस प्रकार, देखिए, ठीक है। यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये हो रहा है आपका क्या, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहे बच्चों। जैसे आप लोग, मैं सिंपल आपको बता दूं, आप घर पे क्या है, रॉड से पानी गर्म करते हो कि बच्चे, सर्दियों में क्या होता है कि रॉड आती है जो पानी में डाल दी जाती है, ठीक है ना, इमर्जन रॉड बोलते हैं उसे हैं। तो उससे क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही बेसिकली हो रही होती है और लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रही होती है, ठीक है ना। और होता क्या है कि यहाँ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एक कैथोड बच्चों होता है, एक एनोड होता है, ये भी ध्यान दीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस डिकम्पोजिशन दौरान हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठा हो रहा है और ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी लैब में या इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, पानी को बहुत ज़्यादा जो है डिकम्पोज किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये कैथोड पे इकट्ठा होता है, कैथोड, और ये आपका बच्चों एनोड पे इकट्ठा होता है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। इसको याद करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है, कैथोड पे कैटायन, एनोड पे एनायन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H+ बनाता है बच्चों और ऑक्सीजन जो है वो माइनस बनाता है, मतलब एनायन बनाता है और ये कैटायन बनाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस जो है, या इनका जो कौन सी गैस जो जस्ट डबल निकलेगी, किससे, ऑक्सीजन से या दूसरी गैस से। तो इनका रेशियो उच्च पूछा जाता है, और क्यों, तो सीधी सी बात है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर हैं कि यहाँ पर अगर हम वाटर का फॉर्म देखें H2O, हम इसको अगर ना भी देखें, केवल H2O देखें, ध्यान से देखो, हम इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, किस तरीके से, ये देखिए H2 + ½ O2, ये एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखें कि हाफ है O2 और ये कितना है, 1 है, जिसका डबल है। यहाँ पे O2 अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो O2 यहाँ पे 1 है, 1 O2 का मोलिक्यूल है, यहाँ पे उसका जस्ट डबल मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल देखिए, एटम नहीं, मोलिक्यूल, ये 1 मोलिक्यूल है, ये 2 मोलिक्यूल हैं, यहाँ पे आधा मोलिक्यूल है, ये 1 मोलिक्यूल है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन जो है वो डबल निकल रही है। क्यों निकल रही है, क्योंकि जो वाटर का कंपोजिशन है उसमें ही क्या है, उसमें जो एटम है हाइड्रोजन के वो क्या है, 2:1 है बच्चों। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बच्चों बनता है बहुत अच्छे से, मैं क्लियर कर दूँ आपको। क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस of H2O, why is the volume of gas collected over the electrode double that of gas collected over the other electrode, ठीक है, which gas one is a double right name। तो देखो सारी बातें पूछ ली उन्होंने, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि एनोड में आपको ऑक्सीजन मिलती है, कैथोड आपको हाइड्रोजन मिलता है, एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस in just double amount than oxygen, because in water the ratio of
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, सिंपल एकदम, आपको इससे आंसर देना है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा तरीका हमारा है बच्चों फोटो डिकम्पोजिशन का, ठीक है ना। तो फोटो डिकम्पोजिशन में आपको बैक टू बैक 2 रिएक्शन दी हैं, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, आपको पिक ले लीजिए फटाफट बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, देखिए ध्यान से, फोटो डिकम्पोजिशन ये हमारा तीसरा तरीका है बच्चों, जिसे हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसे फोटोलाइसिस। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें आपको दिखाया गया बुक में, वहाँ पे एजी सेल को दिखाया गया है। एजी सेल को आप क्या रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड हो चाहिए, सिल्वर क्लोराइड, इसको आप एक वॉच ग्लास में धूप में रख दें तो होगा क्या बच्चों, धूप में रखने पर एजी वहाँ बच जाएगा कुछ टाइम के बाद, और बच्चों Cl2 गैस निकल जाएगी। जरा ध्यान समझिए, तो आपका यहाँ पे जो कलर होता है ये सिल्वर कलर होता है, तो सिल्वर है ही आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ समय बाद आएंगे तो ये थोड़ा सा ग्रीश वाइट, इसे बोलते हैं ग्रीश वाइट कलर। अभी बच्चों आपने ग्रीस देखी होगी, ग्रीस को आप देखें तो उसमें ग्रीस जो होती है, जो आपकी साइकिल की चेन में या बाइक की चेन में लगाई जाती है, तो थोड़ा सा वो चमकती है बच्चों, कभी जाके देखना आप, तो उसी का ग्रीस वाइट कलर है, ऐसा आपको मिलेगा कि Cl2 वहाँ से उड़ चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फोटो डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये यहाँ पे AgBr भी जो है डिकम्पोज इसी तरीके से होता है, सेम डिक्टो, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर बचता है, सेम ऑब्जर्वेशन सेम दोनों का है, ठीक है ना। और ब्रोमाइन जो है गैस, ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है ना, या जब ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो ये गैस फॉर्म में बच्चों बन जाता है, इसको भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। व्हाट अबाउट, इस पर जो क्वेश्चन बनता है इसके ऑब्जर्वेशन तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये आपका होता है पेल येलो होता है AgBr, ठीक है, और ये आता है चेंज इनटू ग्रीश वाइट बच्चों, ये इसका बच्चों ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। और इसमें जो है बच्चों ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन खास तौर पर बच्चों कहाँ यूज की जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनको बच्चों यूज किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो दोनों को ही। तो ये इस तरीके से भी आपके जो है क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने डिस्कस किया आपसे डिकम्पोजिशन के बारे में, तीनों उसके टाइप बता दिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।